हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल माय राइड माय कंट्री। मेरे पीछे का नज़ारा देख के तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मदरसा का तारुफ देने वाला हूँ। ये मदरसा है मरकज़ इस्लामिया सलीमिया, जो सिल्लोड़ में है। सिल्लोड़ पड़ता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ की जो नाज़िम मदरसा है मौलाना मूसा साहब वस्तानवी, जो यहाँ के नाज़िम मदरसा है। और आज ये खूबसूरत मदरसा एक्सप्लोर कराने के अंदर जो मेरा साथ देने वाले हैं यहाँ के ज़िम्मेदार मौलाना इरफान खान साहब। ये दोस्तों अब सुनते हैं मौलाना इरफान खान साहब से आगे की मदरसे की पूरी रुदात। सलीमिया की बुनियाद 1999 में रखी गई। 2001 में बाकायदा तालीम का आगाज़ हुआ। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकतुम ने यहाँ मदरसे की कायम करके वक्त की एक अहम ज़रूरत को पूरा किया। सिल्लोड़ के अतराफ़ में बहुत सारे देहात हैं जो मुसलमान खासी तादाद में आबाद है। चुनांचे शुरू ही से मदरसे में बच्चों की तादाद ज़्यादा रही है। ये मदरसा क़ुर्ब जवार के मुसलमानों के लिए बेहतरीन इस्लामी मरकज़ है। यहाँ से असातिज़ा जुमा के दिन देहातों में नमाज जुमा अदा करने के भी पहुँच जाते हैं और मुख्तलिफ मसाजिद में दीनी बयानात करते हैं, जिससे लोगों के दिल में मदरसे की मोहब्बत बढ़ती है और वो मदरसे के ताउन के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। अलगर्ज इदारा अवाम व ख़ास के मजहबी ज़रूरियात की तकमील का एक मोतमद ज़रिया बन चुका है। आगे मदरसे का इजमाली खाका ये मुख्तसर फ़वाइद पेश किए जाते हैं। मदरसे का आयने बैक नज़र सामने है। शोबा हिफ्ज़ में इस वक्त 9 क्लासेस हैं, जिसमें तकरीबन 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। दूसरा दर्जा है शोबा दिनियात, जिसमें तकरीबन 342 तलबा है और हर क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह 30, 32, 35 तक बच्चे मौजूद हैं। तीसरा दर्जा है शोबे आलिमियत, इसमें अरबी फ़ारसी से लेकर अरबी शशुम तक हमारे यहाँ पर ज़ेर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और शोबे उलूम असरिया में प्राइमरी से 7 क्लास तक जो तो हमको कायम अनुदानित परमिशन मिली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो बच्चे यहाँ पर 7 तक जो तो स्कूली तालीम भी हासिल करते हैं। शोबे मतबख मदरसे आज़ा का बहुत ही अहम शोबा है। इसमें तमाम बच्चों का, जितने भी बच्चे यहाँ पर 1400 से ज़ायद बच्चे हैं, तमाम का ताम क़याम के साथ बच्चे जो तो यहाँ पर ही रहते हैं। और शोबे मतबख का जो है हमारा एक बहुत ही अहम निज़ाम है। इस निज़ाम में जो तो तमाम चीज़ें चेक कर और तमाम चीज़ें तोल कर नाज़िम मतबख की तरफ से दी जाती है पकाने वालों, और उनकी निगरानी में जो तो सुबह शाम का खाने का निज़्म होता है। सुबह फजर के फ़ौरन बाद बच्चों को नाश्ता दिया जाता है, चाय और बटर वगैरह, और फिर 11 बजे बच्चों को खाने का इंतज़ाम है। बच्चों के लिए रोज़ाना सुबह में सब्ज़ी और शाम में एक गोश्त दाल वगैरह और का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में ऑफिस कुतुबखाना हम यहाँ पर जो है तो मुसाबक़तुल कुरान की, ऑल इंडिया मुसाबक़तुल कुरान की जो तैयारी चढ़ी है उसका जायज़ा लेते हैं। अभी हदीस का चालू है। चलिए ज़ब्बन क्या मतलब है? ज़ब्बन क्या चीज़ है? सब ये मछली के, ये छिपकली के बराबर एक जानवर है और बाजारों में सांडे के नाम से मशहूर है। फ़वाइद हदीस बयान करें। नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिह वअवहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक वयाकूब वलअस्बाति वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दाऊद ज़बूरा वरुसुला क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा रुसुलन मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जैसा कि अभी आपने सुना मौलाना इरफान साहब को, जिन्होंने पूरी मदरसे की रुदात दी है। रुदात काफ़ी लंबी थी लेकिन हमने उसे शॉर्ट कर दिया और अब हम ये खूबसूरत मदरसा एक्सप्लोर करने वाले हैं। शुरुआत करने वाले हम किचन से, और अभी आपको आगे मतलब वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मदरसा मरकज़ इस्लामी सलीमिया सिल्लोड़ मंगरुल फाटे के बहुत ही अहम शोबे पे हाजिर हुए हैं, शोबे मतबख़ में। अल्हम्दुलिल्लाह इस मतबख़ में एक वक्त में 1400 बच्चों का खाने का इंतज़ाम रोज़ाना होता है और मदरसा हज़ा में 1415 बच्चे हाजिर है। और यहाँ पर सुबह में जो तो 1.5 क्विंटल चावल और दोपहर में 1.5 क्विंटल रोटी का इंतज़ाम किया जाता है। और मदरसा हज़ा में जो है तो तमामी स्टाफ यहाँ पर आकर ही जो है तो तमाम अपने जो है तो खाना वगैरह देता है और ये मतबख़ का खाने का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। आज क्या बन रहा है अशफाक भाई? आज ये दाल चावल बन रही है। ये मदरसे हज़ा किचन के जो है तो अशफाक भाई पर बावर्ची है। ये चावल ऐसी रोज़ाना 3 डेगे चावल की बनती है, 2 डेगे दाल की बनाई जाती है। और अभी ये इधर रोटी तलबा के वास्ते, शाम के वास्ते रोटी का इंतज़ाम किया जाता है। तो रोटी पकाने वाली औरतें, कभी मशीन का इंतज़ाम किया जाता है। और ये बर्तन वगैरह धोने की जगह यहाँ पर है। इसमें आटा गूंदा जाता है और उधर जो है तो आटा गेहूँ पीस कर वहाँ आटा छान कर इधर लिया जाता है। ये मदरसा मरकज़ इस्लामी सलीमिया की गाड़ी है। इसमें इधर से खाना लड़कियों के मदरसे में पहुंचाया जाता है और सब्जी वगैरह जो है तो इसी गाड़ी में सब्जी वगैरह लाया जाता है। और मदरसे की जो भी किचन के इंतजाम है, जो भी सामान वगैरह लाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के ज़रिए किया जाता है। और यहाँ से रोज़ाना खाना पककर मदरसे के बाजू में ही मदरसतुल बनात है, मदरसा राबिया लिल बनात, तो उसमें खाना पहुँचाया जाता है। यहाँ पर मदरसे के निज़ाम में जो तो ज़रूरी है कि हर चीज़ जो तोल कर दी जाती है। आटा हो, जो भी किचन, जो भी डेग का सामान हो, जो भी खाना बनाया जाता, तेल वगैरह तमाम जो तो तोल कर दिया जाता यहाँ पर। और आटा छान कर, यहाँ पर आटा पीसने के बाद जो आटा छाना जाता, छानने के बाद जो तो फिर गिना जाता, फिर उसके हिसाब से बनाया जाता। कोई भी चीज़ बगैर गिने और बगैर हिसाब किताब के यहाँ पर नहीं दी जाती। अपने अभी जा रहे हैं मदरसे हज़ा के गोडाउन में। ये मदरसा हज़ा का गोडाउन है। इसमें जो तो चावल गेहूँ रखा जाता है और इधर के बाजू इसमें चावल रखे जाते। मशीन को किस चीज़ की? ये मशीन रोटी पकाने की मशीन है। जब औरतों की कमी होने की बिना पर जो तो फिर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना 1.5 क्विंटल रोटी का इंतज़ाम किया जाता है। इस गोडाउन में जो है तो मदरसे का किराना वगैरह, दाल, चाय पत्ती, तेल वगैरह तमाम चीज़ें रखी जाती हैं। और तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें,
अच्छा ही सब इस्तेमाल किया जाता है, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये विनायक, ये तेल है, ये दाल, ये कोटियों में दाल, अलग अलग दाल सब में। दाल की बोरी वगैरह सब चीज़ें। ये जो सामने नज़र आए ये शोबा हिफ्ज़ की इमारत है। इसमें तकरीबन 200 बच्चे ज़ेर तालीम है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 289 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 23 बच्चे जो तो हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। इसमें मुकम्मल 9 क्लासें हैं और ये बच्चे सुबह 4 बजे से जो तो उठ जाते और फजर से पहले ही जो तो अपना सबक सुना देते। हर क्लास में तकरीबन 18 से 20 बच्चे हैं। ये बच्चों का रोज़ाना का मामूल है, सबक सुनाने के बाद सबक पारा और दौर रोज़ाना सुनाना ज़रूरी इनके लिए। ये क्लास वाइज तमाम चीज़ें क्लास की है। ये भी हिफ्ज़ की ही क्लास है। इसमें अभी तक कितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए? इस साल 2 बच्चे हाफिज़ कुरान है और अभी तक आपके पास कितने हाफिज़ बच्चे हैं? और ये मौलाना इमरान साहब, इनके पास अभी तक 30 बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं अब तक। और इस साल इनके पास 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए और टोटल बच्चे हमारे पास 23 बच्चे जो तो इस साल हाफिज़ कुरान हैं। यहाँ पर आपके पास कितने बच्चे हैं? ये मौलाना इरफान साहब देवला के, इनके पास जो है तो 17 बच्चे हैं। इस साल आपके पास कितने हाफिज हुए? इस साल इनके पास 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपके पास कितने बच्चे हाफिज हैं? अभी तक इनके पास तकरीबन 14 बच्चे हाफिज कुरान हुए। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना याहिया साहब की क्लास है। आपके पास इस साल कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए और अब तक आपके पास कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? अभी तक तकरीबन इनके पास 20 से 22 बच्चे हाफिज कुरान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी क्लास में तकरीबन 18 बच्चे हैं। कभी वक्तन फ़ौक्तन जो तो अकाबिरीन आते रहते हैं। ये मदरसे हजा की खानका है जिसमें जो तो अकाबिरीन आकर कुछ दुआज़ व नसीहत फरमाते रहते हैं। वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं यहाँ पर अकाबिरीन, जैसे मौलाना फारूक साहब कापोदरा है, मौलाना बड़े बड़े अकाबिरीन जो भी है साहिब तसव्वुफ़ लोग, वो आते रहते हैं यहाँ पर। और ये मदरसे हजा की मस्जिद है। इसमें भी हिफ्ज़ की 2 क्लासें चलती है अल्हम्दुलिल्लाह और मदरसे मस्जिद में भी 2 क्लासें चलती है। यहाँ पर ये मौलाना ताहिर साहब की क्लास है। ये शोबे हिफ्ज़ के सदर है। और इस हजरत आपके पास अब तक कितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए? 62 बच्चे इनके पास अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए और ये शुरू से ही जो तो मदरसे के बहुत ही काबिल उस्ताद हैं। और इस साल आपके पास कितने बच्चे हाफिज़ हुए? 4 बच्चे इनके पास इस साल हाफिज़ कुरान हुए।
ये मौलाना असलम साहब की क्लास है। मतलब तुम्हारे पास अभी तक कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए अभी तक? अब तक ये मतलब इनको अभी 2 साल हो रहे हैं मेरे हिफ्ज़ क्लास पढ़ाने के लिए मिली। जब से 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए और इनकी क्लास में तकरीबन 20 बच्चे हैं। ये दिनियात की क्लासें हैं। इनमें हर क्लास में तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं और ये नाज़रे क्लास की क्लास है। इसमें 1 से 12 से बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अभी छुट्टी का पहला दूसरा दिन इस वास्ते कभी कम बच्चे हैं, तो सब आगे जगह बिठा दो। ये क्लास नंबर 10 है। ये भी नाज़रे कलाम पाक की क्लास है। ये भी 1 से 12 पारे की क्लास है। इनके उस्ताद है मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब चारनेवाल। ये पहले पारी की जमात है। इस जमात में तकरीबन जो है तो 33 बच्चे हैं। इनके उस्ताद है मौलाना रईस साहब चारनेरी। ये पारे अम की जमात है। इसमें तकरीबन 40 बच्चे हैं और इनके उस्ताद है मौलाना उबैदुल्लाह साहब बगारी। बच्चे आ जाते फुल रहते बच्चे। ये क्लास नंबर 13 है। मौलाना शेर मोहम्मद साहब की क्लास है। ये अभी पारायम शुरू कर रहे हैं। आसमानुल क़वाइद ख़त्म किया इन्होंने और अभी पारायम शुरू कर रहे हैं बच्चे। और अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पारायम ख़त्म कर देंगे और नमाज सलात की पूरी तरतीब वगैरह इनको आ जाएंगी। दिनियात की जो तो दूसरे साल 2 की क्लास है। ये क्लास नंबर 15 है। मौलाना उवैस साहब की क्लास है। ये अभी नए बच्चों की क्लास है। इसमें बच्चों को जो तो आसमानुल क़वाइद शुरू किया जाएगा। ये क्लास नंबर 16 है। मौलाना खालिद शरीफ साहब मारुल की क्लास है। इसमें तकरीबन 40 से 45 बच्चे हैं और ये बच्चे को शुरू से ही जो तो अलिफ बा से ये क्लास में शुरू किया जाता है और पूरे साल में कायदा ख़त्म करने के बाद पारायम के बाद जो तो नमाज की पूरी तरतीब, नमाज के पूरे वो अरकानात याद कराए जाते हैं और खाने पीने की सुन्नत है, सोने की सुन्नत है, ये तमाम चीज़ें इन बच्चों को याद कराई जाती हैं। और मुतफर्रिकात में कलिमात वगैरह दुआएं ये तमाम बच्चों को जो तो याद कराया जाता है। ये दिनियात सुवम अलिफ की क्लास है। इसमें तकरीबन 48 तलबा है और ये तलबा इस साल कुरान करीम को ख़त्म करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास मेरे ही मुताल्लिक है और मेरे ही ज़िम्मे ये क्लास है। और इस क्लास में जो तो 48 बच्चे हैं और इस साल इनका कुरान करीम
ख़त्म होगा और आइंदा साल ये बच्चे हिफ्ज़ क्लास में जाएंगे। ये अरबी अव्वल की क्लास है। जो बच्चे हिफ्ज़ करके हिफ्ज़ मुकम्मल करते उनके बाद जो 3 बच्चों को जो तो अरबी दर्जात के लिए मुंतखब किया जाता और ये बच्चे यहाँ से अरबी दर्जात की इब्तिदा कर रहे हैं। ये अरबी अव्वल की क्लासेस, इसमें तकरीबन 18 तलबा है और इनके उस्ताद मौलाना कलीम साहब। अरबी दुवम, अरबी सुवम, अरबी सुवम की क्लास है। इसमें तकरीबन 8 बच्चे कितने और ये इनको यार आलिमियत के दूसरे दर्जे की क्लास है। ये अरबी तीसरे दर्जे की क्लास है। इसमें बच्चों को जो तो तर्जुमे कुरान पाक, अहादीस और फ़िक़ह की नूरुल इज़ा, उसूल हदीस, एक अदब वगैरह पढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये अरबी चाहरूम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा हाजा की अरबी चाहरूम की क्लास है और मदरसा मरकज़ इस्लामी सलीमिया का जो भी निसाब है कुतुब का, ये जामिया अक्कल क़वा के मातहत चलता है और अक्कल क़वा से जो भी निज़ाम, जो भी किताबें, जो भी निसाब तय होता है उसी के तहत जो तो मदरसा हाजा में उसी निसाब के तहत पढ़ाया जाता है। इसमें किताबें पढ़ाई जाती है क़ुदूरी, शरह वक़ाया और काफ़िया, नूर अनवार, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई। अदब में मुअल्लिमुल इंशा तीसरा हिस्सा, मुख्तारात मकामात, ये चीज़ें यहाँ पर ये किताबें यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और जो भी निज़ाम है, जो भी मदरसे का जो भी निसाब है, अक्कल क़वा का जो निसाब है वो इसी निसाब के तहत हमारे जो तो यहाँ पर मदरसा हाजा में जो तो पढ़ाया जाता है। आने वाले असातिज़ा भी जामिया अक्कल क़वा से ही मुंतखब होते हैं। और खाने के लिए तलबा जो है तो जा रहे हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह।